नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत सावन की खबर के साथ। सावन का पहला सोमवार है, सावन की छटा देखने बनती है। लगातार सावन की धूम को देखते हुए कई सारी तस्वीरें सामने आ रही है। हम आपको दिखाएंगे आगरा, बाराबंकी, गाजियाबाद और बलरामपुर में सावन की क्या रौनक है। यूपी के कई जिलों से कई तरह की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सावन की एक अलौकिक सी छटा देखने को मिल रही है। बम बम बोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं आगरा, बलरामपुर, बाराबंकी से आए हुए वो तमाम तस्वीरें जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरीके से जो है सावन की छटा देखने को मिल रही है। सावन का पहला सोमवार है, भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। शिव जी की पूजा की जा रही है। भगवान भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। आसपास आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्ति का सैलाब देखने को मिला है। जयकारों के नारों से जो पूरा वातावरण है वो भक्तिमय हो गया है। भगवान शिव का अभिषेक किया जा रहा है। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और भस्म से जो उनका अभिषेक होता है वो किया जा रहा है। आगरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं का किस तरीके से तांता लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं बागपत की तस्वीरें कि मंदिरों में कितनी रौनक है। खचाखच मंदिर भरे हुए हैं, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। श्रद्धालुओं में एक तरफ अफरा तफरी भी दिख रही है, किस तरीके से हर कोई भगवान के दर्शन करने के लिए ललायित है। हर कोई भगवान शिव को किसी भी तरह से बस जलाभिषेक करना चाहता है। किस तरीके से जो है भस्म से, दूध से, चंदन से उनका अभिषेक किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर जो है वो बलरामपुर की है। शिव मंदिर में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो 6 विजुअल्स जो लगातार सामने आ रहे हैं, सावन के पहले सोमवार की छटा को दिखा रहे हैं। अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। लोग दूध से भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक किया जा रहा है। पानी से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। जल से, दूध से और साथ ही साथ शहद से भगवान शंकर का अभिषेक किया जा रहा है। साथ ही साथ भस्म आरती भी की जा रही है, जहां भगवान शंकर को भगवान के शिवलिंग पर भस्म से, चंदन से लेप लगाया जा रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर बाराबंकी का भी वो विजुअल देख सकते हैं, जहां पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। यहां पर संत और साधु पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में जो मंदिर है वहां की भी आप फोटो देख सकते हैं, किस तरीके से जो है यहां भी भक्ति का संगम, आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिला है। सावन का पहला सोमवार है। देश में सावन के पहले सोमवार की छटा देखने को मिल रही है। देश में पहले सावन के सोमवार की धूम देखने को मिल रही है। अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर वो 6 विजुअल देख सकते हैं जो आगरा, बागपत, बलरामपुर, बाराबंकी, फर्रुखाबाद और गाजियाबाद से हमारे सामने आए हैं। किस तरीके से लगातार जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भगवान से आज हर कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहता है। हर कोई भगवान के सामने माथा टेक कर अपनी इच्छा रखता है। कहते हैं कि आज के दिन कंवारी स्त्रियां और सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं। भगवान शंकर की उपासना की जाती है। कहते हैं कि मनवांछित फल के लिए ये व्रत रखा जाता है। और जो लड़कियां इस व्रत को रखती हैं उन्हें मनवांछित फल मिलता है। जो युवक इस व्रत को रखते हैं उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। और जो सुहागनें स्त्रियां रखती हैं उनकी सुहाग की लंबी उम्र होती है। तो भगवान शंकर कहते हैं शव हैं बिना शक्ति के, तो शिव के साथ शक्ति की भी उपासना की जाती है। आप ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं किस तरीके से शंकर भगवान के साथ साथ माँ पार्वती को और नंदी को भी जलाभिषेक किया जा रहा है। नंदी उनकी सवारी है। नंदी को भी जलाभिषेक करते और दूध से अभिषेक करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे। आगरा, बागपत, बाराबंकी, बलरामपुर और साथ ही साथ गाजियाबाद से हमारे सामने जो ये विजुअल्स आ रहे हैं, किस तरीके से जो है भक्तिमय वातावरण
दिख रहा है। श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। हर कोई बस भोले को प्रसन्न करना चाहता है, हर कोई बस भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहता है, हर कोई हर हर महादेव के साथ जयकारे गूंज रहे हैं। वातावरण भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से जो है भगवान शंकर की उपासना में पूरी भीड़ जुटी हुई है। हमारी स्क्रीन पर आप वो विजुअल देख सकते हैं। सावन के पहले सोमवार की एक अलौकिक छटा देखने को मिलती है। सावन का पहला सोमवार चढ़ चुका है। कहते हैं आज पहला सावन का सोमवार है। आज के दिन व्रत करने से मनवांछित फल तो मिलता ही है, साथ ही साथ भगवान को जल अभिषेक, जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं उन्हें भगवान को आज के दिन जल अर्पण तो जरूर करना चाहिए। जल अर्पण करने से भी कष्ट और दुख खत्म होते हैं। भगवान भोले हैं, कहते हैं कि जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी को भस्मासुर की वो कहानी तो जरूर याद होगी जिसमें भगवान शंकर उन्हें वरदान, भस्मासुर को वरदान दे देते हैं और वो वरदान उन्हीं पर भारी पड़ जाता है, जिस पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप तो भोले हैं, जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर जो है ना सिर्फ देवता बल्कि असुर भी इनकी उपासना करते हैं। आप सभी को रावण तो जरूर याद होगा। रावण जिसका जो लंका नगरी का लंका नरेश था, जो भगवान शंकर का एक परम भक्त था। रावण को भगवान शंकर ने वरदान दिया था किस तरीके से जो है अब जो देव नहीं बल्कि असुर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। महादेव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इनकी पूजा में सिर्फ भांग, धतूरा, बेलपत्र जैसे ही जो सामग्री है वो चढ़ती है। भस्म के शौकीन है महादेव। भस्म से, चंदन से इनकी पूजा की जाती है। दूध और जल से इनका अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर जल, फूल अर्पण करते हुए, इत्र अर्पण करते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मंदिर की भीड़ आप देख सकते हैं। हम आपको बाराबंकी की दिखाएंगे तस्वीर। जिस बाराबंकी की तस्वीर को आप गौर से देख सकते हैं, जिसमें कि आपको श्रद्धालु तो नजर आएंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर भगवा पहने हुए कुछ साधु संत भी नजर आएंगे, नंदी की पूजा करते हुए, साथ ही साथ भगवान शंकर को जल अभिषेक करते हुए। यहाँ पर आपको साधु संत नजर आएंगे जो कि भगवाधारी साधु हैं, किस तरीके से बैठे हुए हैं आपको नजर आएंगे। साधु संत नजर आएंगे। कहते हैं कि कावड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है भगवान को अर्पण करने के लिए। कावड़ की एक लंबी यात्रा होती है। अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाती है। तो किस तरीके से जो है भगवान शंकर को जल अर्पण किया जाता है और कावड़िए जो है काफ़ी उत्साहित और ललायित नजर आते हैं भगवान को जल अर्पण करने के लिए। गंगा जल भरकर लाया जाता है नंगे पाँव, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी सहारे के सिर्फ पैदल मीलों चलते हैं। अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे जो कि हमारे सामने मौजूद है गोंडा, लखनऊ और मथुरा से। गोंडा, लखनऊ और मथुरा के भी आपको दिखाएंगे कि वहां पर सोमवार के पहले सावन की क्या छटा है। तो आप हमारी स्क्रीन पर गोंडा से आई हुई तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर किस तरीके से महिलाएं भी काफी उत्साहित है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए महिलाएं भी कतार में है। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है। यहाँ पर आप महिला कांस्टेबल को देख सकते हैं। महिलाओं के लिए भी एक अलग से लाइन की व्यवस्था की गई है ताकि धक्का मुक्की ना हो। अक्सर देखा गया है कि भीड़ भाड़ में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी वारदात भी हो जाती है। कभी कभार देखा गया है कि महिलाएं भी चोटिल हो जाती हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए एक अलग लाइन बनाई गई है। जिस गोंडा की आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें आपको महिलाओं सुरक्षा को लेकर काफ़ी एक बहुत सुंदर तस्वीर हमारे सामने आई है, जो कि प्रशासन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बता रही है कि किस तरीके से वहां पर कितने ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की कामयाबी को दिखा रही है किस तरीके से गोंडा का प्रशासन कितना सक्रिय है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। किस तरीके से लगातार आपको इस भीड़ में कतार में सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। इसमें सिर्फ आपको महिलाएं और युवतियां नजर आएंगी पूजा करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक महिला कांस्टेबल भी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि लगातार सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना कर रही है। प्रत्येक
एक महिला को आराम से सबसे पहले महिलाएं जल अर्पण कर रही हैं, उसके बाद उन्हें सुरक्षित तरीके से उन्हें अलग से निकाला जा रहा है ताकि कोई धक्का मुक्की ना हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि धक्का मुक्की ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बहुत धक्का मुक्की होने से भी अक्सर महिलाएं चोटिल हो जाती हैं, घायल हो जाती हैं। और अक्सर देखा गया है कि भीड़ भाड़ की वजह से बहुत सी जगहों पर कई तरह के हादसे हो जाते हैं। वहीं पर देखा गया है कि महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इसीलिए लाइंस अलग बनाई गई है, महिला कांस्टेबल तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गोंडा प्रशासन काफी ज्यादा सक्रिय है, प्रशासन जिला अधिकारी काफी सक्रिय हैं, पुलिस प्रशासन महकमा जो है वो काफी ज्यादा अलर्ट है। अब बात करते हैं लखनऊ को लेकर। लखनऊ में भी आपको पहले सोमवार की छटा देखने को मिलेगी, किस तरीके से मंदिर परिसर में आपको महिलाएं जलाभिषेक करती हुई दिखाई दे रही है। महिलाएं, युवतियां किस तरीके से हाथ में लोटा लिए हुए, तांबे का लोटा लिए हुए जल अर्पण करने आई हैं, भगवान शंकर को जल अर्पण करती हुई नजर आ रही हैं। महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी स्त्रियां, लड़कियां आपको जल अर्पण करते हुए लाइन में लगते हुए लंबी तादाद में यहाँ महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की ज़्यादा तादाद देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो है अभी यहाँ पर भस्म आरती, भगवान महादेव की, महाकाल की आरती हो रही है। वहीं तीसरी तरफ हम जाते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा जो कि भगवान कृष्ण की नगरी है। कृष्ण और शिव जी दोनों का गहरा रिश्ता है। भगवान शिव जी और कृष्ण दोनों का बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। कहने को तो भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव का इतना गहरा रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे की पूजा के बिना किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। यानी कि अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो बांके बिहारी को प्रसन्न करना भी जरूरी है। और बांके बिहारी भी तभी प्रसन्न होते हैं जब भगवान शंकर की उपासना की जाती है। तो बांके बिहारी की नगरी में भी काफ़ी ज़्यादा धूम देखने को मिली। शिवलिंग पर देख सकते हैं किस तरीके से बेलपत्र, फूल, मालाएं और भस्म भी अर्पण करती हुई महिलाएं और साथ ही साथ बच्चों में भी एक अलग ही प्रसन्नता नजर आ रही है। पहले सोमवार की कहते हैं कि बच्चों को अक्सर काफ़ी दिक्कतें आती है व्रत करने में और परेशानियां होती हैं, बच्चों को भूखा नहीं रहा जाता, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। फूल, मालाएं, कंदमूल, फल और 5 फल, साथ ही साथ यहाँ पर आपको बेलपत्र, धतूरा, भांग, भगवान शंकर को भस्म लेप लगाते हुए, चंदन का लेप लगाते हुए, माला, मोगरा, गेंदा, आपको फूलों की वर्षा करते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। भगवान शंकर को बस हर कोई अपने भोले को सजा रहा है, उनको मनाना चाहता है। आज भगवान भोले का आशीर्वाद चाहता है, अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, अपने परिवार के लिए मनोवांछित फल की प्राप्ति चाहता है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र चाहती हैं और कुंवारी स्त्रियां अपने लिए एक अच्छा वर चाहती है। वही बात की जाए युवकों की तो वो भी अपने लिए एक अच्छी स्त्री चाहते हैं। तो किस तरीके से जो है हर कोई अपनी मनोकामना के लिए भोले के दरबार में आ रहा है, किस तरीके से भगवान शंकर की उपासना की जा रही है। भक्तिमय वातावरण, भक्ति का और आस्था का एक अटूट और गहरा संगम आप हमारी स्क्रीन पर ये 3 विजुअल्स के जरिए देख सकते हैं। ना सिर्फ भक्ति का बल्कि गोंडा, मथुरा और लखनऊ, ये तीनों जो है यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक सवाल और छोड़ जाती है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। महिलाओं के लिए और साथ ही साथ पुरुषों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। कांस्टेबल तैनात किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा में चेकिंग की जा रही है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर बहुत सी बड़ी वारदातें अंजाम दे दी जाती हैं। अभी जिस तरीके से आतंकी घटनाएं लगातार सामने आ रही उसको लेकर भी प्रशासन काफी अलर्ट है। गोंडा से सबसे प्यारी तस्वीर सामने आई है जहां पर महिला पुलिस कांस्टेबल लगातार सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करती हुई नजर आ रही है। महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हुए खड़े हुए हैं काफ़ी घंटों से, शायद किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षित तरीके से वो अपना जल अर्पण कर दें, उसके बाद उन्हें अलग से बाहर निकालने की व्यवस्था की जा रही है भीड़ में। तो 3 जगह से जो है तस्वीरें सामने आई जहां पर जो है छटा देखने को मिल रही है।
सावन के पहले सोमवार की एक अलौकिक और आस्था और संगम से भरा हुआ ये पर्व है, जिसकी छटा देखने को मिल रही है। किस तरीके से जो है सावन के पहले सोमवार का उत्साह भक्तों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भक्त सुबह से ही कतार में बम भोले के जयकारे लगाते हुए भगवान का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बस भगवान भोले को प्रसन्न करना चाहता है। तो अभी हमने आपको यूपी की कई जिलों से कई ऐसी तस्वीरें दिखाई जहां पर सावन की एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। सावन में आस्था और भक्ति का एक अटूट और गहरा संगम देखने को मिल रहा है। हर कोई भगवान भोले को प्रसन्न करना चाहता है, बस उनसे अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करना चाहता है। इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे और अब आपको औरैया से आ रही सावन की छटा की कुछ अलौकिक सी तस्वीर दिखाते हैं और खो जाते हैं भक्ति में वातावरण में। आप हमारी स्क्रीन पर देवकली मंदिर की वो तस्वीरें देख सकते हैं जो लगातार सामने आ रही है। देवकली मंदिर में किस तरीके से जो है व्यवस्था की गई है वो भी आप देख सकते हैं। लोग लंबी कतार में खड़े हैं, भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। किस तरीके से महिलाएं भी जो है लाइन में लगी हुई हैं। महिलाएं भी देवकली मंदिर में जो है भगवान शंकर की पूजा करती हुई नजर आ रही है। महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पावन पवित्र सावन मास में धरती का कण कण शिवमय हो जाता है। बाबा शिव के विशेष और चमत्कार मंदिरों जैसे काशीनाथ, अमरनाथ आदि देव स्थानों पर चमत्कार देखा जा सकता है और इसका प्रमाण भी मिलता है। आस्था बाबा के प्रति गहरी हो जाती है। वहीं अगर बात की जाए बाबा भोलेनाथ के चमत्कार की, तो यूपी के औरैया जिले में बाबा भोलेनाथ का एक ऐसा प्राचीन सिद्ध मंदिर है जो अपने आप में बाबा भोले के होने का एहसास कराता है। आप हमारी स्क्रीन पर वही प्राचीन मंदिर देख सकते हैं जहां पर आपको भगवान भोले का साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान भोले से आपका अटूट गहरा रिश्ता जुड़ जाएगा। यहाँ पर भगवान मानो ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात पधारे हों। किस तरीके से यूपी के औरैया जिले के सदर तहसील क्षेत्र के यमुना नदी किनारे बने देवकली मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, वहां से एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। 10 युगों के प्रभाव में लगभग 3 दशक पहले यहाँ भक्त में दिन में आने से डरते थे, तो वहीं अब रात में घंटे और शिव की नारों की गूंज से आकाश गूंज पड़ता है। यानी कि एक समय इस मंदिर ने ऐसा देखा है जब लोग यहाँ आने से डरते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल है कि हर कोई यहाँ पर रात में भी आना चाहता है, घंटों यहाँ पर बैठना चाहता है। यहाँ पर शिव के नारों से मंदिर गूंज उठता है। इस प्राचीन देवकली मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो ये बहुत पुराना है। इसके इतिहास के पन्ने खंगाले जाएं तो कन्नौज के राजा जयचंद ने अपनी बहन देवकला के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। कन्नौज के राजा ने इसे बनाया था। इस मंदिर में अपनी ससुराल जाते वक्त देवकला इस मंदिर में रुककर पूजा करती हैं, जिस वजह से इस मंदिर का नाम देवकली पड़ा है। तो देवकली पड़ने के पीछे एक इतिहास है। कन्नौज के राजा की बहन का नाम देवकला था, जिस वजह से इस मंदिर का नाम देवकली पड़ा है। पूरे भारत में एकमात्र बम भोले का ये मंदिर भोलेनाथ का मंदिर है, जो कि महिला के नाम पर प्रसिद्ध है। इस मंदिर का नाम वर्तमान समय में देवकली मंदिर है। इस मंदिर में बाबा भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग है, जो कि हर साल जौ के दाने के बराबर बढ़ता है। इस शिवलिंग को आज तक कोई भी अपनी दोनों हाथों से नहीं भर पाया। इस मंदिर में सावन मास में कांवरियों द्वारा और आसपास के जिलों जैसे कानपुर देहात, जालौन, इटावा, कन्नौज से प्रतिवर्ष हर लोग अपनी मनोकामना के लिए आते हैं। तो किस तरीके से जो है मंदिर में देवकली मंदिर में कहते हैं कि ये यहाँ पर जो हर साल है शिवलिंग का आकार बढ़ता है। जो भी यहाँ से श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, जो भी जिसकी मनोकामना है वो सारी पूरी होती है। सभी भक्तों की यहाँ पर बहुत ही आस्था है। दिल्ली से कानपुर, आगरा, मथुरा, हर जगह से यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह 3 बजे से यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी हुई है और दर्शन करते जा रहे हैं। शासन की बड़ी उत्तम और सुंदर व्यवस्था है। सुरक्षा के तहत वगैरह सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध की गई है। खाने की यहाँ व्यवस्था है। तो
अभी आपने देवकली मंदिर के पुराने इतिहास को जाना। आपने देखा कि देवकली मंदिर में क्या सावन की छटा है। सावन की छटा की एक अलग ही अलौकिकता देखने को मिल रही है। किस तरीके से यहाँ पर इतिहास बताता है कि कन्नौज के राजा ने इसे अपनी बहन के लिए बनाया था, जिस वजह से इसका नाम देवकली पड़ा, क्योंकि उनकी बहन का नाम देवकला था। बात की जाए इस मंदिर को लेकर तो इतिहास बताता है कि ये मंदिर हर साल इस यहाँ पर जो शिवलिंग मौजूद है वो हर साल आकार में बढ़ता है। जौ के दाने के बराबर इसका आकार लगातार बढ़ता है। एक अलग ही चमत्कारी मंदिर है। अब बात करते हैं कानपुर की तरफ की। जानते हैं कानपुर में सावन की क्या बहार है, कानपुर में सावन को लेकर क्या माहौल है, चलिए जानते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से देवकली के बाद अब हम बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में जानते हैं कि कानपुर में सावन को लेकर क्या माहौल चल रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर वो विजुअल देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु जो है मंदिर में सुबह से ही भगवान भोले के जयकारे लगाने में जुटे हुए हैं। लगातार श्रद्धालुओं की ओर से भगवान को जल अर्पित किया जा रहा है। सावन के प्रथम सोमवार में कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर का एक प्रमुख स्थान है। हम जो आपको मंदिर दिखा रहे हैं उस मंदिर का नाम है आनंदेश्वर मंदिर, जो कि कानपुर का मंदिर है। सावन की 4 प्रमुख सोमवारों का हर मंदिर का एक त्योहार है। आनंदेश्वर, शिवराजपुर, खेरेश्वर, सिद्धनाथ धाम, बलखंडेश्वर, जागेश्वर धाम के श्रृंगार अलग अलग सोमवार को तय होते हैं। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बाद लोग अपने क्षेत्रीय शिव मंदिर में उपासना के लिए दर्शन करने जाते हैं। कानपुर, देहात, नगर, उन्नाव, हरदोई आदि जनपद में भी आनंदेश्वर का ही एक अलग महत्व है। जो मंदिर के विजुअल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो आनंदेश्वर मंदिर का विजुअल है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये भगवान का, जहां पर एक अलौकिक सी छटा देखने को मिल रही है। भक्तिमय और आस्था का वातावरण है। हर कोई बस भगवान शिव में खोना चाहता है। कहते हैं शिव समाए मुझ में, मैं तो शून्य हो रहा हूँ। तो वही चीज़ है, हर कोई बस भगवान शिव में खोना चाहता है। हर कोई मनोवांछित फल पाना चाहता है। सुबह से कतारें देख सकते हैं आप किस तरीके श्रद्धालु, मैं अपने पीसीआर टीम से बोलूँगी कि आपको पूरी तरीके से दिखाएं कि किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं लोटा लेकर जल अर्पण करने में जुटे हुए हैं। लगातार जो है देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है आस्था और भक्ति का वातावरण आपको देखने के लिए मिल रहा है। किस तरीके से जो है श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा उत्साह में है, भोले के जयकारे लग रहे हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस महकमा भी काफ़ी अलर्ट है, प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। लगातार बढ़ते हुए संक्रमण की वजह से भी और लगातार बढ़ती हुई जो वारदातें हैं, आतंकी घटनाएं हैं, उस वजह से भी, जिस मंदिरों में भी देखा गया है कई तरह की वारदातें हो जाती हैं, जिस वजह से भगदड़ से भी बहुत सारी भीड़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रशासन अलर्ट है। अक्सर देखा गया है कि भगदड़ की वजह से भी कई तरह की वारदातें हो जाती, तो ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी की हुई है। आनंदेश्वर मंदिर में पुलिस प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। आप हमारी स्क्रीन पर सिपाही को गश्त लगाते हुए देख सकते हैं किस तरीके से जो है कांस्टेबल सिपाही जो है गश्त लगाता हुआ, दरोगा जो है वो नजर आ रहा है, गश्त लगाता हुआ दरोगा नजर आ रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि लोगों का कितना उत्साह। लाइन ही देख सकते हैं हम, कितनी लंबी लाइन है, कितनी लंबी लाइन है। महिलाएं भी हैं इसमें, पुरुष भी हैं इसमें, साथ ही साथ बच्चे भी इसमें नजर आ रहे हैं, वृद्ध भी नजर आ रहे हैं। एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको लोग भगवान शंकर, बस हर कोई अपने भोले की झलक पाना चाहता है, हर कोई भगवान शंकर तक बस पहुंचना चाहता है। सावन के पहले सोमवार में भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि लोगों के व्रत भी हैं और लोग किसी भी तरह से बस अपने व्रत को सफल करना चाहते हैं। भगवान की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े हैं। आपको भगवान को जल अर्पण करते हुए भी विजुअल नजर आएगा किस तरीके से जो है भगवान को जल अर्पण करते हुए भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। काफ़ी भक्तिमय वातावरण है। अब हम अपनी पीसीआर टीम से दरख्वास्त करेंगे कि वो आपको आगे बाइटें सुनाए, श्रद्धालुओं की क्या कुछ कहना है मंदिर के श्रद्धालुओं का। हम पीसीआर टीम से दरख्वास्त करेंगे कि आपको सुनाई जाए। अब व्यवस्था तो बाबा भोलेनाथ की तबा में बढ़िया चली रही है। भक्तों का अपार भीड़ है, भोलेनाथ बढ़िया दर्शन दे रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सबको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं और अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लोग सेवक भी लगे हैं, काफ़ी फोर्स लगी, इस वजह से
सब आराम से दर्शन हो रहे हैं। स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल आलम। सावन का जो महीना होता है वो शिव जी का होता है। कहीं ना कहीं शिव जी का जो महीना है वो सावन के नाम से जाना जाता है। वहीं लोग जो है इसको बड़ा उत्साह से मनाते हैं। आज इसको सावन का पहला सोमवार है और लोग बड़े उत्साह है। वहीं हम यूपी के कानपुर के परमठ में जो एक आंध्रेश्वर मंदिर है, जो हम मंदिर पे खड़े हैं और यहाँ पे लोगों का रात से 1:30 बजे से तांता लगा हुआ है और लोग जो है काफ़ी लोग उत्साह है। लोगों को काफ़ी मानना है, जो भी यहाँ पे चढ़ावा है वो चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद अपनी मन्नतों को मानते हैं और यहाँ पे लाखों की भीड़ आती है और भीड़ आने के बाद यहाँ पर लोग जो है यहाँ 1 बजे से लोग लगे रहते हैं और 1 बजे के बाद उनको कहीं 4-5 बजे तक जब उनका पट खुलता है और जब उनके दर्शन होते हैं, लोगों को में इतना उत्साह है कि रात भर यहाँ पे लोग रुक कर और अपने यहाँ पे दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वो यहाँ से जाते हैं। आइए हम आपको दिखा दें कि कैसे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे कैसा भीड़ है और लोग यहाँ पे कैसे अंदर दर्शन करके बाहर लोग आए हैं और काफ़ी लोगों में उत्साह भी है, क्योंकि ये जो महीना कहा जाता है ये सावन का जो सोमवार है ये शिव जी का कहा जाता है। लोग दर्शन करके आए हैं अंदर से। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? रोहित सेन। अच्छा, आज सावन का पहला सोमवार है, अब दर्शन करने में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। मैं ग्वालियर ज़िले से हूँ, MP से, और मैं यहाँ सावन के महीने में ही आता हूँ। अच्छा, और हर सोमवार को आता हूँ। कै बजे से आए थे? आपके दर्शन कै बजे? मैं 3 बजे सुबह आया था और अभी मैंने 1 बजे दर्शन किए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 2-3 साल से। देखा लोगों में कितना उत्साह है और काफ़ी वो है कि कहीं ना कहीं माना जाए कि लोगों में उत्साह है कि 2-3 बजे से लोग जो है यहाँ पे लाइन लगकर और अपनी मनोकामना को करने के लिए, अपनी मानने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और अपने उसको करते हैं। देखने लिए बात है कि सावन का जो महीना है वो शिव जी का होता है और लोग जो है इसको साल में एक महीने के लिए आता है और लोग जो है इसको बड़े उससे मनाते हैं। कैमरामैन सोनू के साथ कमल आलम, AB स्टार। कानपुर के बाद अब बात कर लेते हैं शामली की। शामली में सावन की क्या छटा है, चलिए आपको दिखाते हैं एक के बाद एक वो विजुअल जो शामली से सामने आए हैं। तो शामली में दिखाते हैं आपको कि सावन की क्या छटा है, सावन को लेकर शामली में क्या कुछ है। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है, जिसको लेकर शिव भक्तों का मंदिरों में भारी भरकम जनसैलाब देखने को मिल रहा है। सभी शिव भक्त अपने घरों से निकलकर शिवालय का रुख कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शामली के प्राचीन कालीन सिद्ध पीठ श्री भागूवाला मंदिर पर श्रावण मास के पहले सोमवार को सुबह सवेरे ही भक्तों की लंबी लंबी लाइनें दिख रही है। तो ये जो मंदिर के विजुअल है ये श्री भागूवाला मंदिर है, जो कि सिद्धपीठ मंदिर है, जो कि भगवान शंकर का मंदिर है। भागूवाला मंदिर से हम शामली के भागूवाला मंदिर से ये विजुअल सामने आ रहे हैं, जिसमें भगवान शंकर की एक लंबी सी प्रतिमा आपको नजर आएगी। साथ ही साथ आपको भक्तगण आसपास पूजा करते हुए नजर आएंगे। लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु जो है भगवान का जल अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। मंदिर में पहुंचे शिव भक्तों ने बताया कि ये श्रावण का पहला सोमवार है और श्रावण में प्रत्येक सोमवार और शिवरात्रि के दिन मंदिर में एक भारी भरकम भीड़ उमड़ती है। इन दिनों मंदिर में जगह जगह भी भीड़ नहीं मिलती और लाइन लगाकर शिव भक्तों को जलाभिषेक कर धर्म लाभ उठाना पड़ता है। शिव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई किसी प्रकार से तो कोई किसी प्रकार से मन्नत मांगता है और हर कोई उसका फल पाना चाहता है। बात की जाए पिछले 2 साल से कावड़ यात्रा भी नहीं हुई है। इस बार भी कावड़ यात्रा में भी भारी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे और इस बार शिवरात्रि पर भी तो किस तरीके मंदिरों में श्रद्धालुओं और कावड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। किस तरीके से जो है 2 साल से कोरोना वायरस के चलते कावड़ यात्रा में रुकावट देखने को मिली और अब जब एकदम से कावड़ यात्रा शुरू हुई है तो श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। लोग कावड़िए दूर दूर से आके भगवान को जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भगवान की एक लंबी सी प्रतिमा नजर आएगी, उसके बाद आपको नजर आएंगे शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए वहां पर मौजूद श्रद्धालु। किस तरीके से हर कोई, महिलाएं पुरुष, भक्तिमय वातावरण से पूरा मंदिर सराबोर हो चुका है। सबसे प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है ये श्री भागूवाला मंदिर है, जो सावन के पहले सोमवार में एक अलौकिक सी छटा यहाँ देखने को मिलती है। कांवड़िया कैसे भाई कि भगवान का ऐसा कृपा था कि कोरोना के चलते सब रुके थे, मगर भगवान आज भोले बाबा की कृपा से बहुत अच्छा समय आ गया है। सब
सुखी संपन्न है। अभिषेक कोरोना काल में 2 साल से जो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से अभिषेक जल चढ़ाना सब बंद था। अभी वो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल से कोरोना तो खत्म हो गया। अब ये तीसरे साल शुरू हुआ और कावड़ भी 2 साल से बंद थी, जो अब भोले की कृपा से अब शुरू हुई है। तो बहुत खुशी है, बहुत भीड़ चल रही है यहाँ और हम डेली आते हैं। यूपी के औरैया से डॉक्टर का एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी क्लिनिक पर कई झोला छाप डॉक्टर लोगों का इलाज करते हुए नजर आए, जिसके बाद इस बात से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। माफ कीजिएगा, बलरामपुर के जिला मुख्यालय से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तुलसीपुर विकासखंड के ग्राम भंगुआ कला में एबी स्टार की टीम मौके पर पहुंची, जहां डॉक्टर वर्मा नाम का एक फर्जी क्लिनिक संचालित होता पाया गया। यहां पर एक तथाकथित डॉक्टर ने अपने आप को विराट न्यूज का पत्रकार बताया और पत्रकारिता का भी धौंस जमाते हुए हमारे एबी स्टार न्यूज की टीम के साथ अभद्रता करने की कोशिश की, जिसकी क्लिनिक पर कई नशीली दवा समेत गर्भपात की कई दवाइयां पाई गई। वहीं इस तथाकथित डॉक्टर ने फोन लाइन पर किसी से भी बातचीत की, जिससे उसने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से बात करके मामला देख लेंगे। इस मामले पर एक नाबालिग बच्चे का इलाज चल रहा था और डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं था। अब हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रात दिन सरकारी अस्पताल के जांच निरीक्षण करते हैं, तो क्या बलरामपुर जिले में इसका कोई असर नहीं है? और ये झोलाछाप डॉक्टर किस तरह के आश्वासन पर इतने बड़े पैमाने पर अपना व्यापार चमकाने में लगे हुए हैं? वहीं इस संबंध में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच का विषय है, हम जल्द से जल्द टीम का गठन करके फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों का भांडाफोड़ करेंगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ न्यूज टीम से अभद्रता करने वाले दोषी तथाकथित डॉक्टर पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भंगुआ कला के अंदर कोई डॉक्टर गुलाम वर्मा हैं जो ये कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन है और ये मरीज ये देख रहे हैं। आपके द्वारा जब इनका सत्यापन किया गया तो ये अपने को कह रहे हैं मैं देखता हूँ, इसको स्वयं जाकर निरीक्षण करके टीम को कह के इनके अस्पताल को मैं सील कराऊंगा। तो अभी लगा कहाँ रहे हैं, कोई लेके आता है तो लगा देते हैं, कोई आता है तो लगा देते हैं। बाहरी कोई टकसाल लेके आया बाजार से, अच्छा सरकारी डॉक्टर के कोई लिख दिया तो लेके आए। अच्छा, सरकारी डॉक्टर आप यहाँ लगवाते हैं? जी, सरकारी डॉक्टर लिखते हैं तो उसको आप लगाते हैं? नहीं, जैसे वहाँ से वो लेके आए ट्रक। झांसी में 2 बदमाशों ने एक किशोरी के साथ लूटपाट की। इस दौरान एक बदमाश फरार हो गया और एक बदमाश लोगों के हत्थे चढ़ गया। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली के चंद कदम की दूरी पर एक किशोरी का पर्स छीनकर भागे 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने किशोरी का पीछा कर एक बदमाश को पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार मोनिका ओमरे पुत्री मनोज कुमार निवासी मोहल्ला गांधीगंज ने मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 17 जुलाई को शाम ड्यूटी से स्कूटी पर सवार होकर अपने भाई के साथ घर जा रही थी। जब सुखनई नदी के रपटे से गुजर रही थी, पीछे से 2 बदमाश मोटरसाइकिल से आए और बैग छीनकर भाग गए। चिल्लाते हुए बदमाशों का पीछा किया। आगे जाम लगने पर मोटरसाइकिल पर पीछा बैठा बदमाश बैग लेकर भागने में सफल हो गया। मोटरसाइकिल चला रहे बदमाश को पकड़ लिया गया और कोतवाली में पुलिस के सपुर्द कर दिया गया। बैग में 1000 रुपए और मोबाइल बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। इसमें फोन और पैसे डले थे। कितने पैसे ले गया? 1000 रुपए डले थे और फोन डाला था हमारा। कोई पकड़ा है अभी कि नहीं पकड़ा? एक ही लोग जो बाइक चला रहा था वो ही पकड़ा है। जो पीछे वाला जो फोन लेके गया वो अभी तक नहीं पकड़ा है। आज आप कहाँ पर आए हो? आज हम मौरानीपुर कोतवाली पुलिस स्टेशन। फर्रुखाबाद में प्रसूता की डिलीवरी के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दरअसल आशा बहुओं की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के अनुपम हॉस्पिटल से आशा बहुएं मोटी रकम लेकर प्राइवेट अस्पतालों से प्रसूताओं को भर्ती करा रहे। इसी कड़ी में आशा बहुओं ने प्रसूता को प्राइवेट अनुपम हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसके बाद डिलीवरी के बाद बच्चे की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने आशा बहु शबाना पर प्राइवेट अस्पताल से मोटी रकम लेकर भर्ती करने का आरोप लगाया है। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, एक डिलीवरी हुई थी यहाँ पर अनुपम हॉस्पिटल में, तो यहाँ कौन लेके आया था? आशा लेके आया। क्या नाम है उसका? शबाना। तो इस सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं लेगी?
सरकारी में तो वो जाने क्यों नहीं ले गए। ऐसी आशा का काम है सरकारी अस्पताल में ले जाना, ना कि प्राइवेट में। औरैया में सड़क हादसे में एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर सड़क पार कर रही महिला को एक बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ी। वहीं मौके से गुजर रहे यातायात पुलिसकर्मी आशीष सचान ने उन्हें ऑटो की मदद से संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला औरैया रोडवेज डिपो में लिपिक के पद पर तैनात थी और उन्नाव से ड्यूटी करने औरैया जा रही थी, जिसके बाद सूचना पाकर रोडवेज के कर्मी भी अस्पताल पहुंच गए। जी, इनका नाम श्रीमती कृष्णा मिश्रा है। ये हमारे यहाँ सीनियर क्लर्क हैं और एक्चुअल में इनका आवास कानपुर में है। तो ये कानपुर से अपना अप डाउन कर रही थी। तो आज जैसे ही सुबह अपने नित्य की भांति ड्यूटी के लिए आए तो खानपुर चौराहे पर उतरने पर किसी बाइक या उससे ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिस पर तत्काल जो है ट्रैफिक पुलिस वालों ने इन्हें मदद दी, अस्पताल लगाया गया। फिरोजाबाद में विद्युत विभाग के अधिकारियों से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल ग्रामीण सड़क पर उतर आए। इस दौरान पुलिसकर्मी उन्हें समझाते बुझाते हुए नजर आए। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के नगला पान सहाय के ग्रामीण सड़क पर जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने विद्युत विभाग से नए आवेदन के लिए ऑनलाइन कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी विद्युत विभाग उन्हें कनेक्शन नहीं दे रहा। कनेक्शन के लिए अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ग्रामीणों ने आज जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि कनेक्शन न मिलने के कारण उनके वार्ड में पानी की विकराल समस्या भी खड़ी हो रही है। ये कनेक्शन नहीं उधर, जब कनेक्शन करा रहे हैं ऑनलाइन तो उन्हें रद्द कर रहे हैं। कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक, कोई अवगत कराया किसी को? अभी तक कोई नहीं आया, केवल जेई एसडीओ वगैरह आए, वो लाइट काट के अपने हाथ से गए। कहीं गए नहीं आप? नहीं, हम फोन किए थे, कोई फोन उठाने नहीं अधिकारी। गोंडा में तमंचे के दम पे एक युवक के साथ बदमाशों ने जमकर लूटपाट की, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। वहीं इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। इटिया थोक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव के पास तमंचा दिखाकर बदमाशों ने युवक से बाइक और मोबाइल की लूट की। इस दौरान वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार हो गए। वहीं पीड़ित की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन के आखिर में बात औरैया की। औरैया से दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद इलाके में इस घटना से अफरा तफरी मची हुई है। यूपी के औरैया में सदर कोतवाली क्षेत्र से 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग के साथ जंगल में दुष्कर्म करते वहशी को पीड़िता की चीखने के बाद आसपास बकरी चरा रहे लोगों ने पकड़ लिया और उसका वीडियो बनाया। वहीं पीड़िता के परिजन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। उसके बाद वो हमारे घर गया, हमारी लड़की से बोलता कि तुम्हारे पापा ने गाड़ी भेजी है, उसके तुम्हारे पापा ने बुलाया है। तो हमारी बच्ची उसके साथ चली गई। वो जमुना रोड पर जंगल में ले गया उसको। तो मतलब वो इल्लानी उसको मारा इसने, जब मुँह दाब दिया तो उधर लड़के जो होते तो वो भाग के आ गए थे, बकरियाँ चरा रहे थे। मतलब जानकारी करने पर ये पता लगा है कि 16 तारीख को शाम को 5 बजे एक व्यक्ति विजय गांव का उस बच्ची को वेला फुसला के ले गया था और जंगल में उसके साथ ये घटना की। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।